एक रामपाल के चेले ने कुछ सवाल उठाया। आइए पहले उसे सुनते हैं, उसके बाद मैं उसको जवाब दूंगा। और ना तू ये बता सकता है कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता के अध्याय नंबर 14, 2, 3, 4, 5 में दुर्गा का पति कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्ति कहते हैं, कैसे हुई है? तुझे तो एक ही चीज आती है सिर्फ, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम की साधना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी की 108 बार पर डे माला करते हैं। तो फिर सतलोक वाला जो कबीर परमात्मा है वो कहाँ जाएगा? अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है। यह है चतुर्दश अध्याय की श्लोक संख्या 2, और मैं बाद में जो 3 श्लोक है उसे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ भगवान ने कहा है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म्यम मा गताः स्वर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयन्ते न व्यथिन्त च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो ये था श्लोक संख्या 2। और यहाँ 3 में भगवान ने कहा है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। तो जितने भी चेतन प्राणी है, जितने भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, सब हमारे प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए प्रकृति को योनि कहा गया है। ठीक है रामपालियो, तुम बातों को अच्छी तरह से समझा करना। अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो परमात्मा चेतन है और हम भी चेतन हैं और जितने भी प्राणी हैं वो भी चेतन हैं। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। तो परमात्मा इससे भी सर्वव्यापक है कि हमारे जो सनातन परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में रहने वाला है। भाई यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति है कि हमारी सृष्टि में किस तरह से उत्पत्ति होती है, और सृष्टि में प्रकृति में ही सब कुछ उत्पन्न होता है ना। भगवान ने यही समझाया है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि परमात्मा जो चेतन सत्ता है वो कण कण में व्याप्त है, क्योंकि हमारे सनातन जो परमात्मा है वो एक होते हुए भी सर्वव्यापक है। परंतु तुम्हारे जो ये कबीर नामी परमात्मा है भाई, वो क्या है आज तक किसी ने नहीं जाना। और ये है श्लोक संख्या 4, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदाः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण कराने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। भाई इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम एक बीज को मिट्टी में डाल देते हैं, दफना देते हैं, उसके ऊपर से हम पानी डालते हैं तो ये वृक्ष धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो रामपालियो, ना तो यहाँ देवी दुर्गा है और ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। ठीक है ना। और ये देखिए श्लोक संख्या 5, सत्तम रजसतम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि नम व्ययम। हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो आपके जो झूठा गुरु जो आज के समय जेल में बंद है ना, उस व्यक्ति ने ही नहीं जाना कि तीनों गुणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। और उस झूठा व्यक्ति को लगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, क्योंकि उसने कहा ना कि ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। आइए आगे और सुनते हैं इनको। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो आए दिन उनके जो श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे जो संत रामपाल जी महाराज से लोग दिन प्रतिदिन इतनी मात्रा में जुड़ते चले जा रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो एथेंटिक शास्त्र हैं, जैसे वेद है, गीता है, पुराण है, जो हमारे एथेंटिक शास्त्रों में जो विधि है भक्ति करने की, वो उस हिसाब से हमारे सतगुरुदेव जी शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं।
जिसको धर्मशास्त्रों के विषय में थोड़ा सा भी पता नहीं, वो बोल रहा है कि रामपाल जी ने जो दिया ऑथेंटिक दिया। आवागमन का जो चक्कर है वो खत्म हो जाएगा, ये हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। उसी हिसाब से हमारे सदगुरुदेव जी भक्ति देते हैं और उसका सुख मिलता है हमको, जन्म मरण का रोग मिट जाता है। ये सब इन लोगों का बनाया हुआ नाटक है। भाई कबीर परमात्मा से कैसे मोक्ष होगा? हमारी चारों वेदों से, हमारी पूरी सनातन शास्त्रों से बस ये दिखा दे कि कबीर परमात्मा के द्वारा मोक्ष होगा और कबीर को परमात्मा माना गया है। भाई कहाँ है? आज झूठा गुरु को मोक्ष मिला ना भाई, सबने देखा रामपाल जी को कैसा मोक्ष मिला। तो ऐसे ही ये झूठ फैलाते हैं, ये पूरा नाटक इन लोगों का बनाया हुआ है। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।